अध्याय 7 यमराज की राजधानी। यमराज की महान नगरी बहुभिति नामक नगर से 44 योजन, एक योजन लगभग 12 से 13 किलोमीटर होता है की दूरी पर स्थित है। यह स्थान आत्माओं के अंतिम पड़ाव के रूप में जाना जाता है, जहां मृत्यु के बाद आत्माएं पहुंचती हैं। जब कोई आत्मा इस नगरी में पहुंचती है, तो सबसे पहले वह धर्मद्वार पर खड़े पहरेदार के पास जाती है। वहां पर वह अपनी आगमन की सूचना देती है, यानी वह बताती है कि वह मृत्यु के बाद इस लोक में पहुंच गई है। पहरेदार उसकी पहचान और आगमन का विवरण दर्ज करता है। इसके बाद आत्मा चित्रगुप्त के समक्ष प्रस्तुत होती है। चित्रगुप्त एक दिव्य चमचमाते आसन पर विराजमान रहते हैं। वे एक विशेष देवता हैं, जिन्हें हर आत्मा के जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यद्यपि उन्हें पहले से ही सब कुछ ज्ञात होता है, फिर भी न्याय की प्रक्रिया के अनुसार हर आत्मा का रिकॉर्ड देखा जाता है। चित्रगुप्त को यह जानकारी देने का कार्य सरावंश करते हैं। सरावंश ब्रह्मा के पुत्र हैं और उनका कार्य बहुत विशिष्ट है। वे निरंतर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। वे हर जीव के हर कर्म पर नजर रखते हैं, चाहे वह कहीं भी किसी भी संसार में क्यों न हो। वे दूर से ही सब देख और समझ लेते हैं और उन कर्मों का पूरा विवरण तैयार करते हैं। इसके अलावा सरावंश की पत्नियां, जिन्हें श्राविनिस कहा जाता है, एक और महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। वे मनुष्यों की इच्छाओं और कल्पनाओं को दर्ज करती हैं। इस तरह केवल बाहरी कार्य ही नहीं, बल्कि मन के भीतर उठने वाले विचार और इच्छाएं भी ध्यान में रखी जाती हैं। इन दोनों की जानकारी, यानी कर्मों का विवरण और इच्छाओं कल्पनाओं की सूची, एकत्रित होकर चित्रगुप्त के पास पहुंचती है। तब चित्रगुप्त उस आत्मा के जीवन का संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं और फिर यह निर्णय लिया जाता है कि उसे किस लोक में या किस योनि में जाना है, यानी पुनर्जन्म लेना है या स्वर्ग नरक में से किसी में जाना है। इस प्रकार यमराज की राजधानी न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का केंद्र है, बल्कि यह न्याय और कर्मफल की व्यवस्था का मुख्य स्थान भी है। प्राचीन समय में जब विज्ञान और तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ था, तब लोगों को आत्मा और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझाने के लिए धार्मिक और पौराणिक कथाओं का सहारा लिया जाता था। उस समय बायोचिप जैसे आधुनिक वैज्ञानिक तत्वों की जानकारी नहीं थी, इसलिए आत्मा से जुड़ी जानकारियों को रहस्यमय और अलौकिक रूप में प्रस्तुत किया गया। आज के युग में जब विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली है, तो यह समझना आसान हो गया है कि आत्मा से जुड़ी सूक्ष्म जानकारी एक तरह की बायोचिप के रूप में हो सकती है, जो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर की स्मृतियां और कर्मों का लेखा जोखा संजोए रहती है। यह बायोचिप आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और केवल यमराज जैसे दिव्य या विशेष शक्तियों वाले ही उसे पढ़ने और समझने में सक्षम होते हैं। यमराज उस जानकारी के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि किसी आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नरक में। जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म से पहले स्वर्ग भेजा जाता है, जहां उन्हें सुख और शांति मिलती है। वहीं जिन आत्माओं ने जीवन में पाप किए होते हैं, उनके लिए चित्रगुप्त नामक देवता उनके कर्मों का लेखा जोखा यमराज को प्रस्तुत करते हैं। तब यमराज अपने भयानक रूप में प्रकट होते हैं। वे एक विशाल भैंसे पर सवार रहते हैं, जिनमें विभिन्न हथियार होते हैं, जो 3 से 3 योजन लंबे बताए गए हैं। उनकी आंखें कुओं की तरह गहरी और लाल होती हैं और उनकी नाक लंबी होती है। इस भयावह रूप को देखकर पापी आत्माएं भयभीत हो जाती हैं। इसके बाद यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि उन पापी आत्माओं को नरक में ले जाया जाए, जहां उन्हें 21 भयानक नरकों में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। यह यातनाएं आत्मा को उसके बुरे कर्मों का फल देने के लिए होती हैं। जब आत्मा इन सब कष्टों को सहकर शुद्ध हो जाती है, तब उसे पुनः जन्म लेने का अवसर मिलता है। इस प्रकार
यह पूरा वर्णन इस बात को दर्शाता है कि प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में भी कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में मानी गई थी, जिसे आज हम आधुनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस दिव्य नगरी के ठीक मध्य में यमराज का एक अत्यंत भव्य और चमकदार महल स्थित है। यह भवन केवल अपने आकार प्रकार में ही नहीं, बल्कि अपनी अलौकिकता और दिव्यता में भी अद्वितीय है। इसका विस्तार 200 योजन लंबाई और 50 योजन ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो इसे एक विशाल और प्रभावशाली निर्माण बनाता है। इस महल के भीतर एक विशेष सभा कक्ष है, जिसे अलौकिक कहा गया है। इसका कारण यह है कि वहां उपस्थित सभी देवता, सेवक और आत्माएं अपनी अपनी आभा और रोशनी से स्वयं ही जगमगाते हैं। उन्हें किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इस सभा कक्ष की दिव्यता और भव्यता किसी स्वर्गीय दृश्य से कम नहीं होती। इस भवन में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं। ये द्वार अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं और इनका उपयोग आत्माओं की प्रकृति, पुण्य या पाप के आधार पर किया जाता है। सभा के केंद्र में एक ऊंचे और भव्य आसन पर छत्र के नीचे एक विशाल मुकुट, ताज धारण किए यमराज स्वयं विराजमान रहते हैं। उनका रूप और तेज अत्यंत प्रभावशाली होता है, जो वहां उपस्थित सभी को अनुशासन और न्याय का बोध कराता है। उनकी सभा में कुछ विशेष दिव्य व्यक्ति और कर्मचारी हमेशा उपस्थित रहते हैं। मृत्यु देवता, जिनके हाथ में एक फंदा होता है, चित्रगुप्त, जो आत्माओं के कर्मों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं, और कई अन्य सेवक जो यमराज की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वहां उपस्थित रहते हैं। यह उल्लेख भी किया गया है कि जो आत्माएं पाप से भरी होती हैं और दक्षिण दिशा के द्वार से इस भवन के पास आती हैं, वे इस भवन की भव्यता और दिव्यता को देख नहीं पातीं। उन्हें यह सौभाग्य नहीं मिलता कि वे इस दिव्य स्थान की झलक पा सकें। यह प्रतीकात्मक रूप से यह बताता है कि पापी आत्माओं के लिए दिव्यता और स्वर्गीय अनुभवों के द्वार बंद होते हैं। इस प्रकार यह विवरण यमलोक की व्यवस्था, यमराज के न्यायिक स्वरूप और पुण्य पाप के आधार पर आत्माओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार को दर्शाता है। पूर्वी द्वार। यमराज के भवन में स्थित 4 प्रमुख द्वारों में से पूर्वी द्वार एक विशेष और पवित्र मार्ग है, जो केवल उन आत्माओं के लिए खुलता है जिन्होंने जीवन में अच्छे और पुण्य कर्म किए होते हैं। इस द्वार से उन्हीं आत्माओं को प्रवेश मिलता है जो शुद्ध आचरण और धार्मिक जीवन जीते हैं। इस द्वार से वे साधु संत, महात्मा और धर्मपरायण व्यक्ति अंदर आते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर, देवी देवताओं की पूजा की होती है और धार्मिक नियमों का पालन किया होता है। ये वे लोग होते हैं जो दूसरों की सेवा को अपना कर्तव्य समझते हैं, जैसे यात्रियों को छाया या विश्राम की व्यवस्था कराना, जरूरतमंदों की मदद करना आदि। इन पुण्य आत्माओं में क्रोध और लालच जैसे नकारात्मक भावों की कोई जगह नहीं होती। ये अपने माता पिता की सेवा को धर्म मानते हैं और उनका आदर करते हैं। ऐसे लोग गायों की सेवा करते हैं, तिल और भूमि जैसे पवित्र वस्तुओं का दान करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन या श्रवण, सुनना भी करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो यह पूर्वी द्वार उन आत्माओं के लिए है जो जीवन भर सच्चाई, दया, सेवा और श्रद्धा के मार्ग पर चले हैं। उनकी शुद्ध वृत्ति, शुद्ध मानसिकता और भावनाएं के कारण ही उन्हें यमराज के उस दिव्य भवन में प्रवेश का अवसर मिलता है, जहां पर उन्हें उचित सम्मान और पुनर्जन्म की दिशा में श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्वी द्वार पुण्य, शांति और आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रतीक है। उत्तर द्वार, नॉर्दर्न गेटवे। यमराज के दिव्य भवन का उत्तर दिशा में स्थित द्वार एक अत्यंत पवित्र और सौम्य मार्ग है, जो विशेष प्रकार की पुण्य आत्माओं के लिए आरक्षित है। इस द्वार का वातावरण बेहद सुगंधित और शांत होता है, क्योंकि यह पीले चंदन के वृक्षों की खुशबू से महकता रहता है।
यह द्वार उन आत्माओं के लिए खुलता है जिन्होंने जीवन में धर्म, सेवा और साधना के उच्चतम मानकों को छू लिया होता है। इस मार्ग से वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जो वेदों के ज्ञाता होते हैं, अर्थात जिन्होंने वेदों का अध्ययन, चिंतन और प्रचार किया हो। ऐसे लोग जिन्होंने अतिथि सत्कार को धर्म समझा और मेहमानों का दिल से आदर सत्कार किया हो, वे भी इस पवित्र द्वार से भवन में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा देवी दुर्गा की उपासना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों के माध्यम से मोक्ष या गति प्राप्त करने वाले आत्माएं और काशी, बनारस जैसे पवित्र स्थान में मृत्यु को प्राप्त करने वाले भी इसी मार्ग से अंदर आते हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि बनारस में मृत्यु मोक्षदायिनी होती है। जो आत्माएं योग विद्या सीखकर योगबल से शरीर त्यागती हैं या किसी पवित्र नदी या जल में स्नान करते समय दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वे भी इस उत्तरी द्वार से भवन में प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही वे लोग जिन्होंने जीवन में दान पुण्य किया हो, चाहे वह अन्न, वस्त्र, भूमि, विद्या या जल का दान हो, उनकी आत्माएं भी इसी मार्ग से यमराज के सभा भवन में पहुंचती हैं। संक्षेप में, उत्तर द्वार उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने ज्ञान, सेवा, भक्ति और पुण्य से जीवन को परिपूर्ण किया हो। यह द्वार दिव्यता, शांति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। पश्चिम द्वार। यमराज के भव्य भवन का पश्चिमी द्वार एक अत्यंत पावन और दिव्य मार्ग है, जो विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए खुलता है जिन्होंने जीवन में सच्चाई, धर्म और पवित्रता का पालन किया होता है। यह रास्ता हीरे और मोतियों से जगमगाता है और वहां से गुजरते हुए एक सुगंधित वातावरण की अनुभूति होती है। इस रास्ते से वे आत्माएं आती हैं जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों में वर्णित नियमों और शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताया हो। वे शिव और विष्णु जैसे महान देवताओं की पूजा करते थे और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते थे। उनके मन में कभी किसी और के धन की लालसा नहीं रहती। इन आत्माओं ने गृहस्थ जीवन को मर्यादित और पवित्र बनाए रखा, किसी भी प्रकार के कलंक से दूर रहकर अपने वचनों को निभाया और सदैव दूसरों के सुख की कामना की। उन्होंने पूर्वजों के श्राद्ध और धार्मिक कर्तव्यों को श्रद्धा से निभाया तथा बुरी संगति से स्वयं को दूर रखा। जब ये पुण्य आत्माएं अमृत की तरह शुद्ध भावनाओं के साथ इस द्वार से सभा भवन में प्रवेश करती हैं, तो यमराज स्वयं अपने सिंहासन से खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। वे मुस्कराते हुए प्रेमपूर्वक सभी आत्माओं का अभिनंदन करते हैं और कहते हैं, आप सभी ने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, इसीलिए आज आपको यह देवलोक प्राप्त हुआ है। वे आगे कहते हैं, जिन्हें दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, परंतु उन्होंने पुण्य कर्म नहीं किए, वे नर्क की भयानक आग में जलते रहेंगे। इसके बाद यमराज इन नेक आत्माओं को ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। यमराज के मधुर और प्रेरणादायक वचन सुनकर सभी आत्माएं उन्हें साष्टांग प्रणाम करती हैं। फिर वे बाहर प्रतीक्षा कर रहे विमानों, दिव्य यानों में अपने अपने कर्मों के अनुसार बैठकर ब्रह्मलोक की ओर यात्रा करती हैं। ब्रह्मलोक में ये आत्माएं कई युगों तक निवास करती हैं, स्वर्गिक सुखों का आनंद लेती हैं और फिर समय आने पर पुण्य के प्रभाव से श्रेष्ठ परिवारों में जन्म लेती हैं। वे जन्म लेने के बाद भी धन, विद्या और धार्मिक ज्ञान से भरपूर रहते हैं, समाज का कल्याण करते हैं और अपने सत्य कर्मों के आधार पर एक बार फिर यमराज के अलौकिक सभा भवन में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। सार रूप में पश्चिम द्वार उन आत्माओं की महिमा का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, सच्चाई, सेवा और संयम से जिया और जिन्हें मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है।